रात की ठंडी सी सांसें थी और शहर का पेट एक अंधेरी सुरंग में करवटें ले रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी सीट पर सोया था। मेट्रो का आखिरी डब्बा जिसमें आदमी नहीं शिकार चढ़ते थे। आँख खुली तो ट्रेन किसी अजनबी रूट पर जा रही थी। स्टेशन पीछे छूट चुके थे पर ये मेट्रो रुक नहीं रही थी। उसने उठकर देखा, फर्श लहू से लथपथ था। हर कोना, हर हैंडल, हर शीशा खून से सना हुआ। वो कदम आगे बढ़ाता है और फिसल कर गिर पड़ता है। अब उसकी आंखों में वो डर था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। एक और डब्बे में नजर गई। वहाँ एक आदमी था, लंबा, हट्टा कट्टा, कसाई जैसा काया, चमड़े की कोट, लोहे का हथौड़ा और इंसानों की लाशों पर चलती उसकी बेरहम नजर। वो ना सिर्फ उन्हें मार रहा था बल्कि उनका पोस्टमार्टम कर रहा था। जैसे बकरे काटे जाते हैं, हड्डियां तोड़ी जा रही थी, शरीर काटे गए, शरीर लटकाए जा रहे थे। वो कसाई नहीं, राक्षस था। कट। अब कहानी में आता है लियोन, एक सीधा साधा फोटोग्राफर जो इस शहर के कोलाहल में अपनी पहचान ढूंढ रहा है, जिसके पास ख्वाब थे पर मौके नहीं। माया उसकी गर्लफ्रेंड और साथी उसे समझाती है कि अपनी तस्वीरों को स्टूडियो में ले चलो, शायद किस्मत मुस्कुरा दे। स्टूडियो की बॉस उसकी तस्वीरें देखकर कहती है, इमोशन नहीं, रॉनेस नहीं, इंसेंट्रिसिटी चाहिए। वो रात को फिर बाहर निकलता है इंसेंट्रिसिटी ढूंढने और मिलती भी है। एक स्टेशन पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लियोन फोटो लेता है और फिर हिम्मत करके उसे बचाता है। लड़की शुक्रिया कहती है और अगले ट्रेन में चढ़ जाती है। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि एक आदमी अपनी उंगलियों से दरवाजा रोकता है। लियोन ने देखा उसकी उंगलियों में अजीब सी अंगूठी थी जिस पर 8 सितारे जड़े थे। लियोन ने तस्वीरें खींच ली। ट्रेन के अंदर वही कसाई फिर से दिखा, वही कोट, वही हथौड़ा और वही बेरहमी। उस लड़की का गला रेत दिया गया। लियोन घर लौटा और माया को तस्वीरें दिखाई। माया दंग रह गई। उसने पहली बार लियोन की तस्वीरों में वो बात देखी थी, लेकिन अखबार में अगली सुबह खबर थी, लड़की लापता। लियोन समझ गया ये मर्डर है, ये कोई मामूली छेड़छाड़ नहीं। वो पुलिस के पास गया पर पुलिस ने कहा, तेरी कहानी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो तस्वीरें लेकर फिर स्टूडियो गया और बॉस बोली, अब आया असली मार। ऐसा ही एसेंट्रिक चाहिए था। लियोन को अब जुनून चढ़ चुका था। अब उसे वो आदमी बस चाहिए था जिसने ट्रेन का दरवाजा खोला था, जिसके हाथ में 8 सितारों वाली अंगूठी थी, जो हर रोज उस आखिरी ट्रेन में चढ़ता था और लोगों को भेड़ों की तरह काटता था। लियोन की आंखों में अब नींद नहीं थी, सिर्फ वही ट्रेन, वही कसाई, वही हथौड़ा घूमता था। हर रात उसका दिमाग उसी खून से सने फर्श पर जाकर अटक जाता था। उसका कैमरा अब शिकार की तलाश में था और शिकार था महागोनी। लियोन स्टेशन पर छुपकर उसे फॉलो करने लगा। उस आदमी के चलने का तरीका, उसके कोट की सिलवटें, हर चीज को लियोन अपनी आंखों में दर्ज करता था। उसने देखा वो आदमी एक शेल्टर हाउस में काम करता था, लेकिन इंसान की आंखें बता देती है कब वो जानवर काट रहा है और कब इंसान। रात की आखिरी ट्रेन में महागोनी चढ़ता था और लियोन भी चढ़ना चाहता था, लेकिन एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है। कहता है यहाँ फोटो खींचना मना है। उसी रात ट्रेन चलती है और ट्रेन में होता है एक अकेला मुसाफिर जिसे महागोनी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन इस बार कुछ गलत होता है। महागोनी की तबीयत बिगड़ती है, उसका शरीर थरथराता है और खून बहता है। उसी वक्त वो मुसाफिर महागोनी पर वार करता है। इंजन में बैठा ड्राइवर आवाज सुनकर भाग आता है और बिना पलक झपकाए गोली मार देता है उस मुसाफिर को। ड्राइवर महागोनी की ओर देखकर कहता है, तूने मुझे मायूस कर दिया। यह पहली बार था जब पर्दा उठा। ड्राइवर और महागोनी दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी थे। महागोनी का नाम अब सामने आता है और साथ ही उसकी शैतानी विरासत का अंदाजा भी। इधर लियोन का जुनून अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। उसे सपनों में दिखता था कि वो खुद लोगों को मार रहा है। उसके हाथों में हथौड़ा है और ट्रेन में लटकी है इंसानी लाशें। वो फिर से शेल्टर हाउस पहुंचता है, छुपकर तस्वीरें खींचता है। महागोनी उसे देख लेता है और लियोन को मारने दौड़ता है। लियोन किसी तरह जान बचाकर भागता है। उधर माया, उसकी गर्लफ्रेंड, जब उसके घर पहुंचती है तो दीवारों पर खून और लाशों की तस्वीरें देखती है। माया अब डरने लगी थी कि कहीं लियोन खुद ही, लेकिन लियोन उसे समझाता है ये हत्याएं सदियों से हो रही है। एक कसाई पकड़ा गया था पहले भी, लेकिन सबूत न होने पर छोड़ दिया गया। हर रात की आखिरी ट्रेन में जो लोग चढ़ते हैं वो कभी वापस नहीं आते। माया डरती है, रोती है, तू छोड़ दे ये सब, छोड़ दे ये पीछा, वरना ये तुझे भी खा जाएगा। लेकिन लियोन अब रुकने वाला नहीं था। उसी रात महागोनी ट्रेन में चढ़ता है और लियोन भी छुपकर पीछे पीछे।
वो देखता है महागोनी दो लड़कों को बेरहमी से मारता है, उनका खून दीवारों पर छींट देता है, उनके दांत तोड़ता है, बाल काटता है और उनके शवों को मांस के टुकड़ों की तरह हुक पर लटका देता है, जैसे कसाई बकरों के साथ करता है। तभी महागोनी की नजर पड़ती है लियोन पर, जो फोटो खींच रहा होता है। महागोनी टूट पड़ता है, लियोन को दबोच लेता है और एक झटके से उसे बेहोश कर देता है। जब लियोन होश में आता है तो खुद को मांस के हुक पर लटका पाता है बाकी लाशों के बीच। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, कई परछाइयां, कई अजीब आकृतियां उसके शरीर को रोंदती है, जैसे वो उसे चुन रही हो। अचानक लियोन फिर से होश में आता है। अब वो जिंदा है, जमीन पर पड़ा है। महागोनी ने लियोन को जिंदा छोड़ा क्यों? ये सवाल अब एक साए की तरह लियोन का पीछा कर रहा था। शरीर पर चोटें थी, लेकिन दिल में जग कुछ और गहरे थे। वो घर लौटा, माया को सब कुछ बताया। महागोनी सबको मार रहा है और लाशों को किसी सुनसान स्टेशन पर ले जाता है, लेकिन मेरे पास अब कोई सबूत नहीं बचा। कैमरा भी चला गया। माया डरी हुई थी, लेकिन अब भरोसा कर चुकी थी। उसी रात वो अपनी दोस्त के साथ महागोनी के घर जाती है। वहाँ जो दिखता है वो किसी नरक से कम नहीं था। दीवारों पर कसाई के औजार, इंसानी हिस्सों के नमूने और एक डायरी। माया की दोस्त को महागोनी पकड़ लेता है। माया किसी तरह उस डायरी को छीनकर भाग जाती है। उस डायरी में दर्ज थे तारीखें, समय, नाम, हर एक हत्या का रिकॉर्ड। अब माया को पूरा यकीन हो गया था कि लियोन ने जो कहा था वो सच था। लेकिन जब वो पुलिस के पास जाती है तो इंसाफ नहीं मिलता। उल्टा पुलिस अफसर कहती है महागोनी ने तुम्हारे खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। माया गुस्से से कांप उठती है। तुम सब मिले हुए हो, मेरा दोस्त कहाँ है? और अपनी बंदूक तान देती है। अफसर जवाब देती है तुम्हारा दोस्त उसी ट्रेन में है। यहीं पर सच्चाई का सबसे डरावना चेहरा सामने आता है। पुलिस अफसर, महागोनी और ट्रेन का ड्राइवर, ये सब एक ही टीम के हिस्से हैं, इंसानों का शिकार करने वाली टीम। माया ट्रेन में चढ़ती है, एक डिब्बा खोलती है और उसके होश उड़ जाते हैं। इंसानों की लाशें मांस की तरह लटकी हुई थी और उन्हीं में उसका दोस्त भी था, अभी जिंदा लेकिन बुरी तरह से घायल। माया उसे बचाने की कोशिश करती है, पर उसकी चीख महागोनी के कानों तक पहुंचती है। महागोनी, जो अभी किसी की लाश काट रहा था, अब माया की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी लियोन ट्रेन पर कूदकर अंदर दाखिल होता है। माया छुप जाती है और फिर होती है एक जानलेवा भिड़त, महागोनी वर्सेस लियोन। चाकू, हथौड़े, दीवारों से टकराते शरीर, खून, हड्डियां, चीखें। माया का दोस्त इसी लड़ाई में दम तोड़ देता है, पर लियोन जान पर खेलकर महागोनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। ट्रेन आखिरी स्टेशन पर रुकती है, एक वीरान सुनसान जगह। ड्राइवर आता है, कहता है लाशों से दूर रहो। फिर सब सामने आता है। वो लाशें किसी मांस मंडी के लिए नहीं थी, वो तो किसी आदमी, राक्षसी जीवों के भोजन के लिए थी। सैकड़ों सालों से ये राक्षस जमीन के नीचे रहते हैं। अगर उन्हें खाना न दिया जाए तो वो शहर पर हमला कर देते हैं। महागोनी का काम था लोगों को मारना और उनके शरीर को इन राक्षस को खिलाना, ताकि दिन के उजाले में ये दानव ना निकले। ड्राइवर लियोन को कहता है अब तेरी बारी है, तू चुना गया है। लियोन गुस्से से भरा हुआ होता है। वो ड्राइवर पर हमला करता है, लेकिन ड्राइवर इंसान नहीं था, वो भी उन्हीं राक्षसों की नस्ल का था। वो लियोन का गला पकड़कर हवा में उठाता है और उसकी जुबान काट देता है, ताकि लियोन अब कभी भी किसी को सच न कह सके। माया, जो घायल पड़ी थी, उसकी तरफ बढ़ता है और उसका दिल निकाल कर लियोन के सामने रख देता है। अब तू हमारा कसाई बनेगा। कट टू अगली सुबह। पुलिस अफसर टीवी पर माया के गायब होने की खबर देख रही होती है। वो शांत है और महागोनी के औजार किसी नए कसाई को सौंप रही है। वो कसाई कोई और नहीं, लियोन है। अब ट्रेन में फिर से शिकार चढ़ेंगे। अब हथौड़ा किसी और के हाथ में होगा और आखिरी स्टेशन फिर से खून से लाल होगा। द एंड।